जोहार दोस्तों, मैं उजाला भारती और आज फिर से हम एक सेट टाइप का ही क्वेश्चन लेके आए हैं। बेसिकली बायोलॉजी से संबंधित है, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। हेमाटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है रक्त से, ठीक है। रक्त का जमना, रक्त का प्रवाह कोई इसका जो अध्ययन है उसको हम लोग हेमाटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन नहीं, मानव विकास का अध्ययन नहीं, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। जी, ये इसी का मीन्स कि जो जीव है उसका आकृति, उसका संरचना, उसका जो भी पार्ट्स है उसके बारे में जानना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मनुष्य का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति से के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ये भी हम अभी जस्ट देखें ऊपर कि मनुष्य का अध्ययन का एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार मानव जाति को अगर समाजशास्त्र के अध्ययन में गहरा संबंध है तो किसका संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता। निषेचन यानी कि जो बच्चे जन्म देते हैं, डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट, वही डेवलपमेंट, डिवीजन और इंडिविजुअल्स के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, ठीक है। ये क्योंकि फिजियोलॉजी जो होता है वो बॉडी से रिलेटेड है और अनुवांशिक जो होता है वो हेरिडिटी से, तो हेरिडिटी से तो होगा नहीं और फिजियोलॉजी से होगा नहीं, यानी भ्रूण विज्ञान होगा। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन, ठीक है। अगर पौधा में कोई बीमारी अगर हो गया और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, ठीक है, या संक्रमण से सामना करते हैं, यानी बीमारियों, कोई भी बीमारी हो गया उसका सामना करना क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये हो गया ये एडाफोलॉजी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ये होगा एंड्रोलॉजी, ठीक है। एंड्रोलॉजी से हम लोग समझते हैं। आगे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत यानी लीवर का उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हिपाटोलॉजी होगा, ठीक है। हेप्टोलॉजी हिंदी में हेप्टोलॉजी होता है, इंग्लिश में हिपैटोलॉजी होगा। मतलब हम लोग पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कहते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जान ही रहे हैं, ऊर्जा का तो होगा नहीं, विषाणु वायरस तो होगा नहीं, ठीक है। फलों का वो तो नहीं, जानवरों का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से भरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं?
उसको हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तत्वों डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वानमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कोनोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है? मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी डैश का अध्ययन है। सेरोलॉजी डैश का अध्ययन है। बी, छिपकली का। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ये होगा एथनोग्राफी। ठीक है, ये सिंपल सी ये सब क्वेश्चन को याद रखने का चीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ ब्रीफ बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम शॉर्टकट में बताते चले जा रहे हैं। आगे है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये अर्निथोलॉजी कहता है। ठीक है, अर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता था। क्या कहलाता था? एंथ्रोपोलॉजी तो मानव से संबंधित हो गया। पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी ये तो नहीं होगा। जीवाश्म विज्ञान, ये पैलियोटोलॉजी। ठीक है, ये सी इज द राइट आंसर। पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से उपचार से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ऑन्कोलॉजी जो है वो स्पेशली कैंसर से हम लोग कैंसर से जुड़ा हुआ उपचार है, कैंसर का उपचार है। ठीक है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। साइड में आंसर भी दिया हुआ है, आंसर किया गया है। बैक्टीरिया का अध्ययन तो नहीं है, परजीवियों का अध्ययन नहीं है, वायरस का अध्ययन नहीं है। ठीक है, ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। माइकोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। ये माइकोलॉजी जो है वो कवक से यानी फंगी से। ठीक है, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये सपने का है, नींद का, भगवान का, रंग का, ये सपने का हो जाएगा। ठीक है, सपने जो हम लोग रात में देखते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को हम लोग, ये नहीं होगा। पौधों का विकास ये भी नहीं होगा। मत्स्य पालन नहीं। सेरीकल्चर ये नहीं होता। रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, ये सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या है? जहर का, यानी जो हम लोग अमृत पीते हैं ना। ठीक है, यानी कोई भी दवा है वही उसी का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मतलब जहर ही होता है। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल जो भी होते हैं वो फालतू पदार्थ होते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जो है वो मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता, कार्य ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन, ये जैव विविधता हो जाएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखें। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? व्यापक आकृति के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों का पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकी की सीमित करना और उसके संबंध में स्थापित करना, अध्ययन के
सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। सिंपल सी बात है, उत्तक विज्ञान कहेंगे हम लोग। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। सवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है क्या है? फाइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खी से संबंधित है। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। जस्ट अभी हम लोग ऊपर देखें सेरिकल्चर होता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी कीटों का। ठीक है, कीटों का अध्ययन करते हैं हम लोग इससे। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? ठीक है, शरीर संरचना और वातावरण से। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको याद रखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ ब्रीफ ऐसा बताने लायक नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।